बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिश के कुत्ते हैं जिन्हें नाम दिया गया है बिश के। छोटे कद वाले छोटे कुत्ते जो है ना वो इंसान को रखने चाहिए, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो घर में कुत्ते वो पालता है ना वो हदीस में आया कि वो गुनाह है। लेकिन जो है ना मैंने देखा है कि मजबूरी तौर पर जो है ना सही है। उसका जो वजह है मैं आपको बताता हूँ ना। जो पहले नंबर पर हैं जो है ना, जो रात के वक्त जो गिद्दड़ आते हैं ना, या जो हम किसे कहते हैं जो बिल्ली से बड़े होते हैं, बिल्ले वही आते हैं जो मुर्गियों को चुराते हैं। उसकी वजह से ना ये जहाँ कुत्ता होगा वहाँ पे नहीं आते। और जो है ना दूसरे नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम सराइकी में जिसे कहते हैं नौलू, और जो गू होती है जो अंडे खाती है या छोटे बच्चों को जो मुर्गी के होते हैं वहीं खाती हैं, ये इनकी वजह से ये उनको देखता है दोनों को ही मार देता है। और जो है ना आजकल जो बात मैं देख रहा हूँ, ये जो होते हैं ना फ़कीर लोग वगैरह दाने वगैरह लेने आते हैं ना, ये सामान भी चुरा लेते हैं थोड़ा बहुत। ये उनको घर में जो है ना दाखिल भी नहीं होने देता। इस वक्त भी ये देखें कोई ना कोई शिकार अपना ढूंढ रहा है। ज़मीन के इर्द गिर्द यहीं पे सुराख होता है, वहीं पे वहीं पे जो है ना देख रहा है सब कुछ, और वहीं पे जो है ना अपना शिकार ढूंढ रहा है। इंसान कहें कभी कभार जो ना घर नहीं होता है, वो फ़कीर लोग वगैरह आ जाते हैं, जो औरतें होती हैं ना वो कुछ ना कुछ सामान चुरा लेती है। ये जो कुत्ते हैं ना छोटी नस्ल के, ये किसी को भी घर में दाखिल नहीं होने देते। और जो है ना इसके अलावा ये नाम को भी नहीं जाने देता जब तक उसका जो है मालिक आ जाए सामने, उसके सीधे जो है ना बैठ जाता है। बाकी नौलू और गू वगैरह को है ना ये पकड़ कर मार देता है। उसके अलावा जो है ना ये जो है ना रात के वक्त कांधों पे ना चारों तरफ आपका जो कांधे होती है ना, दीवार यानी जिसे हम दीवार भी कहते हैं, दीवार के ऊपर जो है ना ये फिरता रहता है, सोता बहुत कम है। और जो है ना ये दूसरे जानवरों को नहीं आने देता। मिसाल के तौर पर किसी की गाय भैंस बकरी आ गई हमारे घर में, तो ये भी किसी को भी नहीं आने देगा। रात के वक्त अगर कोई जानवर आपका माल मवेशी में कोई भी खुल जाता है, ये जगाता है और भौंकता है। इसी मजबूरी की वजह से मेरे जहन में जो है ना किसी के घर वगैरह जो है ना एक तरफ होते हैं, वहाँ पे चोरी वगैरह का भी डर होता है। उनके लिए ये छोटी कद के कुत्ते जो है ना बेहतरीन है। अगर ये नर मादी होना तो किसी की जुर्रत भी नहीं है कि वो या दीवार से या ना दरवाजे से दाखिल हो जाए, ये चाहे वो इंसान है या कोई और जानवर है किसी तरह का। और इसकी ये भी खूबी है कि अगर आपकी ज़मीन में कोई गाय भैंस या बकरी किसी की भी आपकी ज़मीन में जाती है, तो ये भाग कर जो है ना उसे वहाँ से भगा देता है। एक और चीज़ मुझे छोटे कद वाले कुत्तों में जो पसंद है, ये जो है ना कभी भी नहीं जाते जो दूसरे कुत्ते होते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो है ना बड़े कुत्तों से डरते हैं। अगर वहाँ पे जाते भी हैं तो इन्हें जो है ना शदीद वो ज़ख्मी कर देते हैं। जैसे अगर ज़ख्मी हो जाएं ये जो कुत्ते हैं छोटी कद वाले, इनका जो इलाज फ़ौरन हो जाता है, क्योंकि ये घर नहीं छोड़ते। पायोडीन वगैरह इसे लगा देते हैं, जिससे जो है ना इनका ज़ख़म जो है ना सही होने लगता है। और जो बड़ी कद वाले कुत्ते होते हैं ना, वो जो है ना और कहीं दूर जाके और कुत्तों से लड़ते हैं, वो उन उसके बाद जो है ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं और घर नहीं लौटते, और जो है ना उनको जो है ना कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना मर जाते हैं या वो पागल हो जाते हैं। पागल हो जाते हैं ना, फिर राहगीर को या जो है ना रास्ते में जो या वो गुज़रते हैं दूसरे लोगों को वो काटने लगता है। इनमें ऐसी खूबी बिल्कुल नहीं है, ये ना कहीं जाते हैं और ना ही लड़ते हैं। एक और बात जो मैंने देखी था, मैंने एक बड़ा सांप देखा था ये, और कुत्ता भी मेरे ये साथ आया था। हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास उसे सांप को मारने के लिए कुछ नहीं था। ये जो मेरा कुत्ता था ना, ये जो है ना बिल्कुल सांप के आगे बैठ गया। सांप ऐसी तरह करता रहा, ये आगे बैठा रहा। ये जो है ना बिल्कुल सांप को नहीं जाने देता था। मैं ना फिर दौड़ा कि कुछ सांप को मारने के लिए लकड़ वगैरह ले आऊँ या कोई अच्छी सी लाठी ले आऊँ। मैं जो थोड़ा बहुत ढूंढने में वक्त लगा तो कुत्ता मेरे पीछे आ गया। जब मैंने वो लेकर गया ना, वहाँ पे सांप नहीं था। मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई भी बड़ा सांप हो, अगर आप अपने कुत्ते के साथ खड़े रहें, ये उसको ना ही ज़मीन में या कहीं सुराख में जाने देगा, ना ही ये उसे भागने देगा। आप उसे आसानी से मार सकेंगे। ये बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ता है। घर के चूहे वगैरह हों, ये उनको भी भगा देता है। जो दूसरे जो जानवर होते हैं, जैसे हम सराइकी में गू कहते हैं, और जो है ना एक और चीज़ है जिसे
नौलू कहते हैं। और ये बिल्लियाँ होती हैं ना जो लस्सी मक्खन वगैरह को जो है ना पी जाती हैं, ये कोई किसी को भी नहीं आने देता घर में। मेरे घर के पास जो ना बरसीन मैंने अभी जो है ना मेरी बरसीन तैयार नहीं हुई, जो मुर्गियाँ आती हैं ना बरसीन में तो चली जाती हैं, ये उनको भी वहाँ से भगा देता है। बस जो है ना मैं तो यही कहता हूँ कि मजबूरी तौर मेरी नज़र में ये तो सही है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आजकल ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इस्लाम है तो इस्लाम ने इस चीज़ को हराम कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना शिकार करने के लिए कुत्ता पालते हैं वो रखना जो है ना गुनाह है। और कुछ जो है ना कहते हैं कि जो घरों में जो जिनके घर अकेले होते हैं या जो घरों में जो कुत्ते को रखने के लिए हिफाजत वगैरह के लिए रखते हैं ना, अपने घरों की हिफाजत के लिए जो कुत्ते रखते हैं, या वो जो है ना लोग आते हैं या चोरी वगैरह होती है, या वो अपने माल मवेशियों के लिए, या गीदड़ वगैरह मुर्गियाँ जो चुराते हैं, या बिल्लियाँ वगैरह आती हैं जो नुकसान करती हैं, ये जो है ना कुत्ते रखना मजबूरी पर नाजायज़ है। कुछ कहते हैं कि शिकार जो पालते हैं, जो शिकार करने के लिए जो कुत्ते पालते हैं वो रखना गुनाह है। कुछ कहते हैं ये घर वाला भी रखना गुनाह है। ये शिकारी होता है ना, ये इन्हें घर में दूध वगैरह देते हैं, और इसके अलावा जो शिकार करते हैं सुअर वगैरह जो पकड़ते हैं वहीं जाकर उन्हें जो है ना उनका शिकार करते हैं। मेरे ख़्याल में ये हराम है, क्योंकि वो जो है ना जुल्म करते हैं इन सुअर वगैरह पर। वो बेचारे क्या करते हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सुअर वगैरह ने किसी को मारा हो, या इंसानियत को, या किसी और उनको नुकसान पहुँचाया हो। हाँ ये होता है, वो ये बेचारे जो है ना भागते हैं, जो कुत्ते वगैरह शिकारी होते हैं उनके पीछे आ रहते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं। जो बड़ा सूअर होता है वहीं करता है ये नुकसान, अपने बस वो बचाव के लिए करते हैं। हाँ बहरहाल हर किसी को अच्छा और बुरे का भी पता है। ये मुझे पूरा मालूम नहीं कि ये दो तरह के ये कुत्ते हैं, कौन सा रखना सही है, या दोनों रखना सही नहीं है, या दोनों रखना सही है। तो दोस्तों यही बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।